हेलो, मैं आर के रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि हम लोग किस किस माध्यम से इसको बना सकते हैं। समय तथा कार्य, इसी को हम लोग जो आज समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से समझना है ताकि अगर आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसको समझने के बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल होगा, या फिर पाइप एंड सेटमेंट का सवाल हो, नल हौज का, या फिर रेलगाड़ी का सवाल हो, या बोट एंड स्ट्रीम का सवाल हो। इस सारे सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे, बशर्ते आपको टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझना होगा। अगर आप इसे अच्छे से समझ लिए तो वो सब आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, हम लोग समय तथा कार्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात हमको हमेशा याद रखना है कि समय जो होता है आपका, समय का हमेशा व्युत्क्रम जो होता है वह कार्य होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। समय का व्युत्क्रम यानी उल्टा जो होता है वह आपका कार्य होता है। वो कैसे, तो हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिलास है, मान लीजिए ये जो है आपका एक गिलास है, ये मान लीजिए एक आपका गिलास है। इस गिलास में मान लीजिए दूध भरा हुआ है और इसको आप इस बात से समझिए कि इसको आप 4 दिन में पी जाते हैं। इसको टोटल 4 दिन में आप पीते हैं। तो अगर आपको 1 दिन में आप पिएंगे तो इसका 1/4 ही भाग पी पाएंगे। अगर इसको आप पूरा को 4 दिन में पीते हैं, अगर 1 दिन में आप पिएंगे तो उसको कितना पी पाएंगे, तो 1/4 1/4 ही आप पी पाएंगे। तब आप जाके पूरा 4 दिन में इसको क्या करेंगे, पूरा पी पाएंगे। इसलिए अगर आपका 1 दिन का पीने का बात बोला जाए तो आप 1 दिन में कितना पी पाएंगे, तो 1/4 भाग ही पी पाएंगे। इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि समय आपको 4 दिन लग रहा था, 4 दिन पीने में लग रहा था, और भाग आपका कार्य जो हुआ वह 1/4 यानी उसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसलिए समय का हमेशा व्युत्क्रम होता है कार्य। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। नहीं तो अब एक और समझाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई खेत है, ये जो है आपका ये कोई खेत है। अब मान लीजिए इस खेत को कोई घोड़ा है जो 4 दिन में पूरा चर पाता है। अगर इसको टोटल को 4 दिन में वह चर पाता है तो क्या हम इसको अगर 1 दिन में पूछेंगे तो 1 दिन में क्या वह इतना चर पाएगा, दूसरे दिन में क्या फिर वह इतना चर पाएगा, तीसरे दिन में क्या फिर इतना चर पाएगा, चौथा दिन में इसको चर पाएगा। इसका मतलब क्या समझे हम लोग, तो 1 दिन में इसका 1/4 चरा, फिर दूसरे दिन 1/4 चरा, तीसरे दिन 1/4 और चौथा दिन 1/4। तब ना इस चारों को मिलाएंगे तो पूरा एक भाग, टोटल जो ये भाग है इस भाग को चढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम करते हैं 1/4, इसको अगर ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4। अब इस सब का एलसीएम देख लीजिए, 4 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4/4। इसको डिवाइड करेंगे तो 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चारों भाग को अगर हम जोड़ते हैं तो एक कार्य पूर्ण जाता है। इसका मतलब 1 दिन में यह कितना चढ़ पाएगा, 1/4 भाग। यानी अगर यह पूरा को 4 दिन में चढ़ता है तो इसका 1 दिन में जो चढ़ा हुआ कार्य होगा वह हो जाएगा आपका 1/4। इसका मतलब समय इसका 4 दिन लग रहा था, लेकिन कार्य जो हो गया वह उसका क्या हो गया, 1/4 हो गया। देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 डेज में ख़त्म करता है और कोई दूसरा व्यक्ति है वह उस काम को 15 डेज में ख़त्म करता है। तो अगर दोनों मिलकर पूछा जाएगा कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो सबसे इसका बेसिक जो रूल है वो हम समझते हैं। अगर वह 10 दिन में ख़त्म करता है, दूसरा इसे 15 दिन में ख़त्म करता है, इसे ख़त्म करेगा कितने दिन में, तो हम लोग जब 10 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10। और इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। अब क्या करेंगे, दोनों का 1 दिन का कार्य, इसका 10 डेज का वर्क है, इसका 15 डेज का वर्क है। इस दोनों का वर्क को अगर हम ऐड करेंगे 1/10 प्लस 1/15, इसका आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। 10 में दिए 3 बार में आएगा और 15 से 2 बार में आएगा, यानी 5/15।
30, 5 का और 6 बार में कटेगा 1/6। अब इसका मतलब हम लोग क्या समझे, इसका मतलब समझे कि ए मान लीजिए यह ए था, ए 10 दिन में करता था और बी जो है वह 15 दिन में करता था। तो हम लोग क्या समझे कि दोनों मिलकर जो है एक दिन में कितना वर्क करता है, तो 1/6 करता है। जब ए प्लस बी का एक दिन का काम अगर 1/6 भाग है, अगर एक दिन में 1/6 करता है तो पूरा करने में क्या होगा, तो हम बताएं कि वह रिवर्स हो जाता है, यानी समय जो होता है, कार्य जो होता है वह समय का रिवर्स होता है, इसलिए उसका टोटल समय कितना लगेगा, तो रिवर्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको 6 डेज। एक तो ये आपका बेसिक हुआ। दूसरा क्या होता है कि दूसरा भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं इसी क्वेश्चन को। अब देखिए हमको आगे देखेंगे कि हम 1/10 ही 1 ही में काहे डिवाइड देते हैं, 1 ही में काहे आपको 15 देते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं एक डेज का काम, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले इसके मेथड देख लेते हैं और किस किस मेथड से यह बन सकता है। दूसरा क्या है कि यदि दिया है ए आपको 10 डेज में करता है, दूसरा दिया है बी आपको 15 डेज में करता है, यानी ए यदि x दिन में करता है और बी उसे y दिन में करता है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है x गुना y, टोटल दिन अगर पूछेगा तो प्लस में हो जाता है x प्लस y, यानी अगर ए 10 दिन में करता है तो 10 गुना 15 बटा 10 प्लस 15 बराबर में आपका हो जाएगा 10 गुना 15 बटे में हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटे 3 बार में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6 डेज निकल गया। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। और तीसरा मेथड जो होता है वह एक होता है एलसीएम मेथड। जैसे आपका ए और बी का दिया है, ए जैसे दिया है 10 डेज और बी जो दिया है वह आपका दिया है 15 डेज। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, ये जो है फर्स्ट मेथड हो गया। ये जो हुआ यह आपका सेकेंड मेथड ये हुआ। अब ये आपका तीसरा मेथड है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ए अगर 10 डेज में, बी 15 डेज में, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं। इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। और 10 से अगर 3 में हम डिवाइड देंगे, 10 से अगर हम 3 में डिवाइड देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यानी कि ए का एफिशिएंसी एक दिन में काम करने का कितना है, 3 है। और उसी तरह अगर हम बी का यानी 15 से डिवाइड देते हैं 30 में, तो इसमें लगता है 2 बार, यानी कि बी इसे एक दिन में 2 काम करेगा और ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। टोटल काम इस समय हो गया 30 काम। अब दोनों को अगर जोड़ दिए 3 2 5, तो टोटल काम हमको हो गया 5 वर्क, यानी ए बी एक दिन में 3 काम ये करता है, 2 काम ये करता है, 5 काम करता है। इसलिए हमको टोटल दिन पूछेगा, तो इस काम से अगर इसमें हम डिवाइड दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा 5 से कट के 6 बार, यानी कि 6 दिन। ये आपका तीसरा मेथड हो गया। तो अब हम सीखते हैं कि बस एलसीएम ही में काहे भागा देते हैं, दूसरा कोई संख्या में क्यों नहीं भागा देते हैं, वो भी हम लोग इसमें देख लेते हैं, सीख लेते हैं। अब देखिए, यदि था आपका ए का था 10 दिन में काम करता था और बी जो है वो 15 दिन में काम करता था। अब देखिए, हम कार्य को मान लेते हैं 2 काम है। पहले तो कार्य 1 काम मानते थे, अब कार्य को हम लोग 2 काम मान लेते हैं। तब भी देखिए क्या हमको आंसर डिसीजन आता है। अगर ए का एक दिन का काम पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब टोटल काम 2 है तो एक दिन का काम हो जाएगा 2/10। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 2/15। इसको जोड़ दीजिए, दोनों का एक दिन का काम निकल जाएगा। ये आपका हो गया ए प्लस बी का जो है एक दिन का काम। अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से 3 बार में 3 को 2 से गुना करेंगे 6, जोड़ 15 से 2 बार में 4, 2 से गुना करेंगे 4, यानी 10/30, यानी 1 कट जाएगा 1/3। यानी ए और बी जो है वह ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 1/30 है, 1/3 है। और परंतु टोटल काम कितना माने थे, 2। अब हमको क्या लाना है, टोटल वर्क लाना है, टोटल समय लाना, कितना समय में लगेगा, तो यह जो 2 है, इस 2 में हम इससे डिवाइड कर दिए 1/3 से। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 चल जाएगा ऊपर, यानी 6 दिन, यानी यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अब देखिए, हम जानते हैं ये आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए, हम कार्य को कुछ और मान लेते हैं। जैसे कार्य को हम मान लिए, अब टोटल कार्य आपका जो है यह 3 है, ठीक है। अब इसका अगर एक दिन का कार्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/10, हाँ। और बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/15। एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम वही आ जाएगा आपका 30। 10 से 3 बार में 3 का 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। 15 का 2 बार में 2 का 3 से करेंगे तो 6 आएगा। और 9 6 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 15/30, 15
2, यानी क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब क्या है कि टोटल वर्क जो है हम कितना माने हैं, टोटल 3 माने हैं। अब इस टोटल वर्क में जो है इसको डिवाइड दीजिए 1/2 से। अब ये ऊपर चल जाएगा, इसका मतलब ये फिर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 6 डेज। फिर भी समझ नहीं आया। अब देखिए हम आपको काम 2 मान रहे हैं या 3 मान रहे हैं या 1 मान रहे हैं, कुछ भी मानेंगे तो बात वही आना है, आंसर सेम ही निकलेगा 60। तो हम लोग क्यों ना एक ऐसी संख्या मान लें जो 10 से भी कट जाए, डिवाइड हो जाए, और 15 से भी डिवाइड हो जाए। हम ये बात समझते हैं कि एलसीएम ही क्यों मानते हैं, तो हम लोग ऐसा कोई संख्या क्यों ना मान लें जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से ही डिवाइड हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे कि 10 और 15, 10 और 15 इस दोनों से डिवाइड होने वाला इसका एलसीएम ही एक ऐसी संख्या है जो इससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा। और संख्या तो ऐसे बहुत है डिवाइड होने के लिए, लेकिन हमको सबसे छोटी संख्या लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हम एलसीएम वाला संख्या लेते हैं तो कम से कम हम इस कैलकुलेशन से तो बच जाएंगे। ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं इस कैलकुलेशन से तो बच जाएंगे, कुछ ना कुछ तो समय हमको अवश्य बचेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो ताकि वह 10 से भी डिवाइड हो जाए और वह 15 से भी डिवाइड हो जाए। अब 10 से डिवाइड देंगे तो 30 में, तो 3 बार में लगेगा, तो यानी टोटल वर्क आप मान लीजिए 30, टोटल जो एलसीएम जो निकलेगा वही इसको टोटल वर्क मान लेना है। अब 10 से डिवाइड दिए 3 बार में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो करता है वह एक दिन में 3 काम करता है। और उसी तरह बी से इफिशियंसी अगर निकालेंगे 15 से दिए 2 बार में, तो बी जो है क्या करता है, एक दिन में 2 काम करता है। तो टोटल काम अगर ए और बी का पूछेगा, ए प्लस बी का, तो दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा, 3, 2, 5 काम टोटल एक दिन में। यह एक दिन का, एक दिन में यह कितना दिन में करेगा, तो यह करेगा आपका एक दिन में। तो जब एक दिन में 5 काम कर रहा है, टोटल हमको करना है 30 काम, तो उसको टोटल कितना समय लगेगा, तो टोटल 30/5 यानी 6 दिन का समय लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ही वह संख्या मान लेते हैं। तो एग्जाम में यही मेथड सबसे बेटर रहता है कि हम लोग उसका एलसीएम मान ले। एलसीएम निकालने से क्या होता है कि वह जो एक दिन का करते थे हम लोग 1/10 प्लस 1/15, अब इसका एलसीएम लिए फिर किए, तो वह सब समय हमको क्या होता है, बच जाता है। ये कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि अब देखिए हम डिवाइड देते हैं एक काम मान के, यहाँ एक काम, अगर हम वहाँ हम क्या करते हैं इसका एलसीएम मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखें कि एक भी मानते हैं काम तब भी आंसर आता है, 2 भी कार्ड मारते हैं तब भी आंसर आता है, 3 भी कार्ड मानते हैं तब भी सेम आंसर आता है। तो क्यों ना हम ऐसा संख्या मान लें जो जिससे डिवाइड देने पर जो है परफेक्ट कट जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम मानने के बाद क्या होता है, वो कट जाता है, तो हमको ये कैलकुलेशन जो करना है होता है, यह कैलकुलेशन से हम लोग बच पाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा आसानी से। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।